हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लूफी ने एक पॉइजनस मछली को खा लिया था, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। अब आइए शुरू करते हैं। नामी और बाकी सब ये समझ जाते हैं कि राइजू योंजी की बहन है। इसके बाद हमें राइजू का पूरा नाम बताया जाता है। उसका पूरा नाम है विंस्मोक राइजू और उसको पॉइजन पिंक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद योंजी पानी से बाहर निकलता है और वो हवा में तैर रहा होता है, जिसके बाद चॉपर बोलता है कि इसने कोई डेविल फ्रूट खाया है क्या। नामी बोलती है कि नहीं, इसने डेविल फ्रूट नहीं खाया है, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल भी कमजोर नहीं लग रहा है। जो सांजी और CP9 टेक्निक यूज करते हैं ये उससे थोड़ी सी अलग है। इसके बाद पैकॉम बोलता है कि जो तुम देख रहे हो ये पावर टेक्नोलॉजी की है। ये पावर इन्होंने ट्रेनिंग करके हासिल नहीं करी है। ये लोग फाइटर्स हैं और बिग मॉम ने इनसे हाथ इसलिए मिलाया है ताकि ये टेक बिग मॉम के पास भी हो। इसके बाद ब्रुक बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो विंस्मोक एक रॉयल नेम है ना, और अगर मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं तो इन्होंने अपनी आर्मी के दम पर पूरे नॉर्थ ब्लू को कॉन्कर कर लिया था ना। पैकॉम बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। और ब्रुक इसे एकदम स्टोरी की तरह बता रहा होता है, जहां पर राइजो बोलती है कि स्केलेटन, तुम्हारी हिस्ट्री तो बहुत ही कमाल की है, लेकिन तुमने जो बोला है वो बिल्कुल सच है। हमारे पास राज करने के लिए कोई भी जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें रिवेरी से इनविटेशन आया है। इसके बाद ब्रुक बोलता है, क्या मैं तुम्हारी पैंटी देख सकता हूं। और इसके बाद राइजू जाती है लूफी की तरफ और वो बोलती है कि इसने आर्मोरेड स्टोन नाम की मछली खा ली है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होती है, और उसे अगर कोई जायंट खा ले तो वो उसे भी पलक झपकते ही मारने का दम रखती है। इसके बाद राइजू लूफी का सारा पॉइजन चूस लेती है और लूफी ठीक हो जाता है। इसके बाद लूफी राइजू का शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि ओ, तो तुम सांजी की बहन हो। वो बोलती है कि हाँ, मैं सांजी की बहन हूं और सांजी हमारी फैमिली का हिस्सा है। फिर राइजू बताती है कि जब सांजी छोटा था तो पिताजी और सांजी अलग हो गए, जिसके बाद पिताजी ने सांजी को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं मिला। फिर सांजी का पहला वांटेड पोस्टर आया तो पिताजी ने मरीन से बात करी और हमने सांजी को ढूंढना शुरू किया। जब वांटेड पोस्टर के हिसाब से हमने उस इंसान को ढूंढा तो वो डुअल निकला, और इसके बाद हमने जो है सांजी की और तलाश करी। उसका एक और वांटेड पोस्टर आया तो पिताजी ने फिर दोबारा मरीन से बात करी और उसके वांटेड पोस्टर में अलाइव लिखवाया। लूफी राइजू से बोलता है, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहां पर सांजी को लेने के लिए आया हूं और उसे लेके जाऊंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है। इसके बाद योंजी पैकॉम से बोलता है कि तुम तो बिग मॉम पायरेट से हो ना, तो तुम मुगीवारा की शिप पर क्या कर रहे हो। पैकॉम बोलता है कि मेरे कुछ अपने कारण हैं और मैं तुम्हें क्यों बताऊं, वैसे भी बिग मॉम ने और विंस्मोक फैमिली ने अभी हाथ नहीं मिलाया है। तो राइजू अब अपनी शिप पर जाती है और वो बोलती है कि अब हम आगे जब भी मिलेंगे तो हम लोग ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। इसके बाद हमें अलादीन दिखाया जाता है, जो कि पानी के अंदर से लूफी की शिप पर नजर रखता है और वो बोलता है कि अब तुम यहां पर क्या करने आए हो। इसके बाद पैकॉम सबको बताता है कि सुनो, हमें अभी होल केक आइलैंड में पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि होल केक आइलैंड से पहले हमें 34 आइलैंड मिलेंगे जिसमें 34 मिनिस्टर्स काम करते हैं। तो भूख भी लगी है सबको, तो एक काम करो, तुम लोग अंदर जाओ क्योंकि आइलैंड पास में है, मैं वहां पर बात करता हूं और सारा सिस्टम सॉल्व करता हूं। तो यहां पे पैकॉम का सामना हो जाता है टाटे स्काउटिंग से। पैकॉम उनसे बात करता है और वो बोलता है कि ये जो तुम शिप देख रहे हो इसे मैंने हाईजैक किया है और इस पे मैंने जो है
बिग मॉम के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्वीट डिश रखी हुई है। ये एक सरप्राइज है, तो तुम प्लीज उन्हें मत बताना। तो यहां पर सारा सिस्टम शॉर्ट हो जाता है। लूफी लोग पहुंच जाते हैं चॉकलेट आइलैंड में, जहां पर पैकॉम बोलता है कि अभी हमें होल केक आइलैंड में जाने में 1 दिन लगेगा, तो नामी जाओ जाकर शॉपिंग कर लो, खाने पीने का सामान ले लो और फिर हम लोग यहां से निकलते हैं। तभी कैरेट की नजर पड़ती है कि चॉकलेट आइलैंड पर कुछ मिंक भी होते हैं। तो पैकॉम बताता है कि होल केक में ह्यूमंस, मिंक्स, फिशमैन, लॉन्ग आर्म्स, लॉन्ग लेग, ड्वार्फ्स, इन तरह की प्रजातियां रहती हैं, क्योंकि बिग मॉम का सपना है कि उसके आइलैंड में हर तरह का इंसान मौजूद हो। इसके बाद जो है इन्हें पता पड़ता है कि लूफी और चॉपर तो पहले ही आइलैंड में कूद चुके हैं। ये एक चॉकलेट का आइलैंड होता है, तो यहां पर चॉकलेट ही चॉकलेट होता है। कपड़े, घर, पटाखे, हर चीज चॉकलेट की बनी होती है। तो यहां पर लेकिन कुछ नियम भी होता है, जैसे कि आप चॉकलेट की बनी हुई चीज सारी खा सकते हो, लेकिन आप किसी की बिल्डिंग नहीं खा सकते हो, किसी की दीवारें नहीं खा सकते हो। लेकिन लूफी और चॉपर जोश जोश में एक पूरा कैफे ही खा जाते हैं, जिसके बाद पुलिसमैन उनके ऊपर कार्रवाई करने जा रहा होता है। लेकिन तभी एक लड़की की वहां पर एंट्री होती है। ये लड़की कोई और नहीं होती है, ये होती है पुडिंग, और ये लूफी लोगों को बचा लेती है। ये पुलिसमैन से ये बोलती है कि मैं अपने कैफे को बंद करने वाली थी, तो मैंने इनसे बोला था कि जाओ जाकर उसे खा लो। तो ये जो है लूफी और चॉपर को बचा लेती है। इसके बाद पुडिंग नामी लोगों को अपने घर में लेके जाती है और ये लोग काफी कुछ खाते हैं, मतलब उसका पूरा घर ही खा लेते हैं। जिसके बाद नामी बोलती है कि अच्छा पुडिंग, अब हम लोग चलते हैं। लेकिन पुडिंग बोलती है कि जाने से पहले क्या तुम लोग चाय पीना चाहोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो नामी चाय पीने के लिए रुक जाती है। तभी पुडिंग बोलती है कि मैं तो तुम लोगों से तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गई। तो लूफी बोलता है कि मेरा नाम है लूफी और मैं पायरेट किंग। तभी नामी उसका मुंह बंद कर देती है, लेकिन पुडिंग जब तक सुन लेती है। इसके बाद हमें बिग मॉम पायरेट से और मेंबर दिखाए जाते हैं, जो कि वेडिंग केक बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। और सामान इकट्ठा करने के लिए वो पूरे आइलैंड को ही बर्बाद कर देते हैं। और इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है। पुडिंग लूफी का नाम सुन के एकदम से हैरान रह जाती है और वो बोलती है, क्या तुम मुगीवारा लूफी हो? लूफी बोलता है कि हाँ, मैं मुगीवारा लूफी हूं, जो कि पायरेट किंग बनेगा। ये सुनकर वो एकदम से हिल जाती है, डरने लगती है। तभी नामी बोलती है कि पुडिंग शांत हो जाओ, 1 मिनट रुको, हमने तुम्हारा नाम कहां सुना है? कहां सुना है? अरे तुम्हारी शादी तो सांची के साथ होने वाली है। और नामी इसके बाद लूफी को सारा मैटर बताती है। इसके बाद लूफी बोलते हैं कि ओ, तो तुम्हारी शादी सांची के साथ होने वाली है। जिसके बाद पुडिंग बोलती है कि तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि शायद तुम लोग सांची को लेने आए हो, लेकिन मम्मा बहुत ही खतरनाक हैं। और हाँ, मम्मा किसी को भी अपनी मर्जी से शादी नहीं करने देती है। वो अपने बच्चों का यूज अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करती है। तो तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि तुमने तो बिग मॉम के साथ अलायंस भी नहीं बनाई है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं यहां पर सांची को लेने के लिए आया हूं और उसे लेके ही जाऊंगा। जिसके बाद ब्रुक बोलता है कि एक बात बताओ पुडिंग, तुम्हारी मम्मी की 35 लड़कियां हैं? पुडिंग बोलती है कि नहीं, मेरी मम्मी की 39 बेटियां हैं, 46 लड़के हैं और उनके 43 पति थे। तो टोटल मिला के उनकी 129 की पूरी फैमिली है। जिसके बाद पुडिंग बोलती है कि अगर तुम लोग यहां पर सांजी को लेने के लिए आए हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पेड्रो बोलता है कि हमें इसे पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये बिग मॉम की बेटी है और जब ये उनसे मिलेगी तो उन्हें सब कुछ बता देगी। लेकिन लूफी बोलता है कि पेड्रो वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि पुडिंग बोलती है कि मैं अपनी मम्मा को कुछ नहीं बताऊंगी। पुडिंग लूफी लोगों को एक मैप बना के देती है ताकि लूफी लोग होल केक आइलैंड में जल्दी पहुंच जाए। इसके बाद पुडिंग बोलती है कि मैं सांची से मिली थी, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया है क्योंकि वो तुम लोगों के पास वापस आना चाहते थे। इसके बाद ये डील तय हो जाती है कि जब तुम लोग होल केक आइलैंड में आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी सांजी को वहां से भगाने में। इसके बाद वहां पर कुछ सोल्जर्स आते हैं जो कि पुडिंग को लेने के लिए आते हैं।
तो लूफी लोग वहां से निकलने में कामयाब होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सांजी जो कि अपने घर पहुंच जाता है। इसके बाद हमें जर्मा के 2 बेटे और दिखाए जाते हैं जो कि एक कंट्री में लड़ने के लिए गए होते हैं। और एंड में हमें दिखाया जाता है कि लूफी लोग जब अपनी शिप पर वापस पहुंचते हैं तो उसमें लिखा होता है कि वापस चले जाओ, और वहां पर पैकॉम नहीं होता है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।